हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2023 सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो पर मैं बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो सप्लीमेंट्री जो परीक्षा है वो जुलाई के महीने में होने वाला है। इसके लिए आप कैसे तैयारी कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो परीक्षा जो होगा वो सेट वाइज आपका होगा। 3 सेट पर पेपर होते हैं, सेट ए, सेट बी और सेट सी। 70 अंकों का पूर्णांक रहेगा। ये मैं 12वीं रसायन शास्त्र के बारे में बताने वाला हूँ आपका। और ये मॉडल पेपर से आपके प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाएंगे। लगभग आपका 70% मॉडल प्रश्न पत्र से ही आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसको आपको पूरा तैयार कर लेना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो कुटुंब ऐप को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, तो जाइए और वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करें। तो यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। पायस क्या होता है, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका कोई ना कोई सेट पर ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ऐसा कोलाइडी तंत्र जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव हो, पायस एमल्जन कहलाता है। दूसरा है आपका फ्रियोन, ये बोर्ड परीक्षा पर आया था। CCl2F2 डाई क्लोरो डाईफ्लोरोमेथेन। समावयवी आपको लिखना है C5H12O में 2 समावयवी लिखिए। एक आपका बनेगा पेंटेन 1 ऑल 1 डिग्री, दूसरा आपका पेंटेन 2 ऑल 2 डिग्री। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रदर्शित अम्लों के प्रत्येक युग्म में कौन सा अम्ल अधिक प्रबल है, इसको आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपका आ सकते एग्जाम पर। ये क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। 5वां 1 अंक के लिए। मोनोसेकेराइड क्या होते हैं? मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो पुनः जल अपघटित होकर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व कीटोन की सरलतम इकाई नहीं देते। उदाहरण है आपका ग्लूकोज। उसके बाद है मोल प्रभास क्या है, सूत्र लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए। आपको ये क्वेश्चन को तैयार करना है। फिर आपका है, ये भी क्वेश्चन आपके परीक्षा पर पूछे गए थे। नीचे दिए गए प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से अर्ध आयु काल की गणना कीजिए। 200 सेकेंड इनवर्स आपको दिया गया है, तो इससे आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 8। PH3 का कथनांक NH3 के कथनांक से कम होता है, क्यों? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके कोई ना कोई सेट पर जरूर पूछे जाएंगे। अमोनिया में हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है जबकि PH3 में नहीं। अतः हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण NH3 का कथनांक PH3 के कथनांक से अधिक होता है। एक सरल उत्तर आपको लिख देना है। उसके बाद है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। ये आपके 100% कोई ना कोई सेट पर आ सकता है, इसको आपको कर लेना है। इस अभिक्रिया में थैलामाइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके पोटेशियम थैलामाइड बनाता है, जो एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया कर एन एल्किल थैलामाइड देता है, जिसके जल अपघटन से प्राथमिक एमिन प्राप्त होता है। फिर आपका अगला प्रश्न है क्रमांक 10। एथिलेमिन अमोनिया की अपेक्षा अधिक क्षारीय होता है, क्यों? ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद है आपका 11वां प्रश्न, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने हेतु तो सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो ये आपका देख सकते हैं, ये पूरा क्वेश्चन इस तरह से यहाँ पर आपको ये कर लेना है। पीडीएफ डाउनलोड कर ले, यहीं से आपके प्रश्न सप्लीमेंट्री परीक्षा पर पूछे जाएंगे। अधिकतर आपके 70% क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर से ही आएंगे आपके सप्लीमेंट्री परीक्षा
इसको आपको अच्छे से देख लेना, आपके पास टाइम है अभी। उसके बाद है आपका 12वां प्रश्न, अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में 3 अंतर लिखिए। इम्पोर्टेंट है, आ सकता है कोई सेट पर जरूर आएगा ये क्वेश्चन। अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या है जिनका सांद्रण परिवर्तित नहीं होता। यह केवल सैद्धांतिक पद है, इसे प्रयोग द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यह हमेशा पूर्णांक होता है या फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है। इसका मान शून्य नहीं होता है, इसका मान शून्य हो सकता है। ये आपके क्वेश्चन आ सकता है। द्रव स्नेही व द्रव विरोधी कोलाइड में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आपके पूछे जाने की संभावना 100% है। उसके बाद है आयरन, लोहे के निष्कर्षण के दौरान वात्या भट्टी के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखिए। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है, इम्पोर्टेंट है, आपके सेट पर जरूर पूछे जाएंगे, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इस तरह से आपको वात्या भट्टी का आपको चित्र भी बनाना है, वात्या भट्टी के विभिन्न क्षेत्र। उसके बाद है आपका 15वां प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सल्फर है, आपके क्लोरीन है, इन सबके ऑक्सी अम्लों और संरचना सूत्र को लिखिए। सल्फर के किन्हीं 3 ऑक्सी अम्लों के सूत्र और संरचना लिखिए। पहला है आपका सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, थायोसल्फ्यूरिक अम्ल H2S2O3+2 ऑक्सीडेशन, पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल पर ऑक्सीडाइसल्फ्यूरिक अम्ल या मार्शल अम्ल। इस तरह से आपको 3 अच्छे से इसको आना चाहिए, संरचना सूत्र बनाने आना चाहिए। फिर आपका अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, अमोनिया निर्माण की हैबर विधि का समीकरण तथा अमोनिया लब्धि बढ़ाने हेतु आवश्यक परिस्थितियां और 2 उपयोग लिखना है। ये क्वेश्चन आपके आ सकता है, सभी सेटों में कॉमन हो सकते हैं क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है। पूरा आपको मॉडल पेपर्स आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए। फिर आपका अगला प्रश्न है, एल्किल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझाइए। ये क्वेश्चन है आपका 18वां, यहाँ से इसका उत्तर आप देख सकते हैं। उसके बाद है आयनन समवायता एवं बंध समवायता को एक एक उदाहरण सहित समझाइए। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आयनीकरण समवायता और बंध समवायता उदाहरण सहित आपको लिखना है। इस तरह से यहाँ पर आपने उत्तर देखा। फिर आपका है 19वां प्रश्न, ल्यूकास अभिकर्मक क्या है? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा कैसे करेंगे, समझाइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। ल्यूकास अभिकर्मक निर्जल जिंक क्लोराइड तथा संतृप्त सांद्र HCl का मिश्रण होता है। प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। फिर आपका 20वां प्रश्न है, प्रोटीन के संदर्भ में निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। पेप्टाइड बॉन्ड, विकृतीकरण। ये दोनों ही क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिए, इस चैप्टर से इसी तरह के ही प्रश्न आपके आते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण आप अच्छे से करेंगे। पेप्टाइड बॉन्ड आपके क्वेश्चंस है जो आ सकते हैं। फिर आपका है, निम्नलिखित बहुलकों के एकलक नाम जो बोर्ड परीक्षा पर आए थे। ब्यूना S, ब्यूना N, नियोप्रिन। तो ब्यूना S का होता है 1,3 ब्यूटाडाइन स्टायरिन, ब्यूना N 1,3 ब्यूटाडाइन एक्रिलोनाइट्राइल, नियोप्रिन का होता है क्लोरोप्रिन। उसके बाद है आपका 22वां प्रश्न, एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक क्या होते हैं? 2 उदाहरण लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपके दैनिक जीवन में रसायन से आ सकते हैं। तो इस तरह के आपके 3 अंक के प्रश्न, आपके 2-3 प्रश्न आप अच्छे से यहाँ से देख सकते हैं। एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक।
फिर आपका अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, जो आप में अथवा सहित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे 23वां नंबर से। क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्टिका में आपको अंतर करना है। चतुष्फल की रिक्ति एवं अष्टफल की रिक्ति में आपको अंतर स्पष्ट करना है। क्रिस्टल जालक, एकक कोष्टिका, चतुष्फल की रिक्ति, अष्टफल की रिक्ति। जो क्वेश्चन ये दोनों प्रबल संभावित है, क्योंकि सभी सेटों में ये क्वेश्चन समान होते हैं। निम्नलिखित के धातु क्रिस्टल में संकुलन क्षमता गणना कीजिए। सरल घनीय, अंतः केंद्रित घनीय, फलक केंद्रित घनीय। तो यहाँ पर इसके उत्तर आप समझ सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स पर मैसेज करें। उसके बाद है आपका 24वां प्रश्न, संक्षारण क्या है, इसकी क्रियाविधि समझाते हुए बचाव के 2 उपाय लिखिए। तो ये भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं संक्षारण का। इस तरह से इसकी क्रियाविधि और संक्षारण क्या होता है इसको आपको समझाना है। एनोड पर और कैथोड पर किस तरह से रिएक्शंस बनेंगे और इनके बचाव के उपाय। आपको पॉइंट वाइज उत्तर लिखना है, जिस तरह से यहाँ पर आपको पॉइंट वाइज उत्तर दिया गया है, जिससे आपके नंबर्स नहीं कटेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, आपको जितना उत्तर आता है उसको स्पष्ट रूप से आंसर शीट पर लिखें। फिर आपका अगला प्रश्न है, विद्युत रासायनिक सेल एवं उसकी क्रियाविधि डैनियल सेल का उदाहरण देकर समझाइए। ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, आपके पास बहुत समय है अभी भी। पूरा मॉडल पेपर आप 4 सेट कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन को पास कर सकते हैं, अच्छा अंक ला सकते हैं। इस तरह से आपका प्रश्न रहने वाला है। इस तरह से यहाँ पर इसका उत्तर देख सकते हैं। उसके बाद है कारण सहित समझाइए। संक्रमण धातु एवं अनेक यौगिक अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाते। संक्रमण धातुओं में परमाणुीकरण की एंथैल्पी उच्च होती है। दोनों का आपको कारण लिखना है। कारण आपको अच्छे से याद कर लेना है, आपको रटना नहीं है, इसको समझ लेना। जितना आपको समझ आया उस उत्तर को आपको वहाँ पर समझाकर लिख देना है। इस तरह से आपके प्रश्न हो सकते हैं। फिर आपका एक कारण सहित समझाइए। ये 2 प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाते हैं। संक्रमण धातुएं एवं अनेक यौगिक अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। ये दोनों ही प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपको कर लेना है। उत्प्रेरण गुण। फिर आपका है निम्न को समझाइए। एकाना आपको रासायनिक अभिक्रिया नाम वाले अभिक्रिया पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर है क्रॉस एल्डोल संघनन, वी कार्बोक्सिलीकरण, क्लीमेंसन अपचयन, गाटरमैन अभिक्रिया, सिमिट अभिक्रिया। तो इनमें से कोई ना कोई अभिक्रिया, 1 या 2 अभिक्रिया आपके परीक्षा पर पूछे जाएंगे, जिसको आप यहाँ से रिएक्शंस को समझ सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन हमसे तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन पर उसकी पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस एग्जाम पर आ सकते हैं, इसको आपको देख लेना है। उसके बाद है क्या होता है जब। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। क्या होता है, समीकरण आपको बनाने आना चाहिए। एसिटाल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से की जाती है। एल्डिहाइड की क्रिया NaHSO3 से की जाती है। एसिटिक अम्ल की क्रिया सोडियम धातु से की जाती है। एसिटिल क्लोराइड पर पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है। मेथिल साइनाइड पर SnCl2 और HCl की उपस्थिति में अपचयन के पश्चात जल अपघटन किया जाता है। तो इस तरह से आपको ये आपके रिएक्शंस को समझाना है। इस तरह से यहाँ पर 5 रिएक्शंस पूछे गए हैं। रिएक्शंस के बेस पर ही यहाँ पर आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।